संध्या काल में सुक्ति का दिया जलाना, अपनी स्मृति अपनी रिमेम्बरेंस लौटा लेना, थोड़ा माइंड से हट करके अपने मास्टर की गोदी में आ जाना। थोड़ी देर के लिए हम माइंड से हटते चले जाएं, विचारों से हटते चले जाएं, हमारा देखना उद्घाटित हो जाए। बाहर बाहर की आंखों से देखा जाता है, भीतर बाहर की आंखें नहीं देख सकती, भीतर की ही आंख से देखा जाता है। अंतस की आंख, इनर आई, थर्ड आई, जो सदैव विराजमान है, जो सदा जगमगाती है, जिसके आधार पर बाहर की दोनों आंखें भी बाहर के जगत में देखने लायक हो जाती हैं। उसी एकमात्र स्रोत की ओर हम थोड़ा बढ़ते चले, पलके मूंदा और देखना शुरू हो जाता है। लगातार भीतर की ओर वाच करते रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। आप अपनी ओर से कछु कल्पना मत करना, कछु इमेजिन नहीं करना। आपने बहुत कंसंट्रेशन की होगी, मेडिटेशन के नाम पे कंसंट्रेशन करना धोखा है। कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, जहां कंसंट्रेशन अपने आप उतरती चली आती है। लगातार वाच करते रहना भीतर की ओर, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, नॉन डूअर होकर के वाच करते रहना। यू सिंपली वॉच इट। मेडिटेशन का प्रोसेस आपको बहुत अद्भुत अद्वितीय पुण्यों से प्राप्त हुआ है, इसको कदाचित भी नहीं छोड़ना। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, इट्स नॉट ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस। मेडिटेशन इज नेवर प्रैक्टिस। जहां प्रैक्टिस की बात आती है, समझ लेना कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करने का मौका है, परंतु यहां कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, यहां केवल मेडिटेशन चाहिए, केवल वॉचफुलनेस चाहिए। एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के जागे जागे देखते रहना, निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना, लगातार वही देखना जो हो रहा है, भले अंधेरा ही हो उसी को ताकते रहना, सन्नाटा हो देखते रहना, उसी स्थिति को लगातार देखते रहना जो भी तुम्हें उपलब्ध हो रही है। धन्य धन्य हो जाओगे जब देखना शुरू होगा। भीतर विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, आप वाच करते रहना। मन का भटकाव है, मन का बिखराव है, देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। आप माइंड नहीं हैं। अवेक रहना, अवेकन रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच whatever is happening before you inside. You simply watch it. Simply watch. माइंड के हर अदा को, हर खेल को, हर एक मैजिक को देखते रहना। डायरेक्ट वॉच करना माइंड को, ना कि माइंड को कहीं फोकस करना। तनिक मात्र भी फोकस नहीं करना माइंड को, वो कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो मेडिटेशन नहीं हो सकती। मेडिटेशन तो एकदम तुम्हारे भीतर प्यास का आलम जगा देती है। अगर सही माने में आप मेडिटेशन में हैं तो बहुत शीघ्र मास्टर बन जाओगे भीतर के, बहुत शीघ्र मालिक बनोगे अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी के। यही एकमात्र दिशा है जीवन जीने की। अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो मालो माल हो जाओगे। अगर थोड़ा सा इसको डेवलप कर लो, डिस्टेंस रख करके माइंड से थोड़ा डेवलप कर लो, धन्य धन्य हो जाओगे। क्योंकि जो भीतर है वो बाहर दुनिया में कहीं भी नहीं है। जो संपदा भीतर है, जो जगमगाता है नूरो नूर होकर के, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जितना मर्जी जोर लगा लेना, करोड़ोपति, अरबोपति, सिकंदर आजम बन जाना,
कुछ हाथ नहीं लगेगा, 2 आंसुओं के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। थोड़ा भीतर थोड़ा बाहर, दोनों ओर जगमगाते हुए तुम अपने जीवन को जीना। सर्वप्रथम भीतर, अपना भीतर जगमगा लेना। अंधेरों से, सन्नाटों से, विचारों की गति से, विचारों की भीड़ से थोड़ा हट करके जी लेना। ये हटना बहुत जरूरी है। हार्दिक हो जाओगी, थॉटलेसनेस की स्टेट में उतर जाओगी। ये थॉटलेस होकर के जीने की कला राइट थिंकिंग प्रिवेल करती है। बहुत गजब की थिंकिंग प्रदान करती है। कहीं किसी तरह से धोखा नहीं खाओगे। आप अपने भीतर के मालिक बन के जियोगे। आपके समक्ष जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, तुम स्वयं अच्छी तरह से भांपते चले जाओगे। आप स्वयं सॉल्व कर लोगे। सॉल्यूशन तुम्हारे पास रहेगा, समाधान तुम्हारे पास है। जी भर करके इसको आजमा लीजिएगा। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर। आप किसी उम्र के हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, बचपन में हैं, परवाह ना करिए। जिस स्थिति में भी है वहीं थोड़ा थोड़ा भीतर की ओर जागते चले जाना। मन के प्रति जागना, मन की तमाम प्रक्रियाओं के प्रति जागना। अभ्यास से अनुभव की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन तो मौन पूर्वक मुदित भाव में जागोगे। केवल जाप सिमरन से काम नहीं चला, आज तक नहीं चला, किसी का नहीं चला। थोड़ा हट करके भीतर की ओर मुड़ जाना। बहुत हो लिया बाहर, होठों से तूने बहुत कर लिया जिह्वा से, अब थोड़ा मौन हो जाना। आप भीतर भीतर माइंड से, माइंड के प्रति जागे जागे इसको देखते रहना। केवल देखना, दखल नहीं देना। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, कहीं भी हो, आपने उसको कुछ भी नहीं कहना। वो तेरे कहने पे नहीं लग सकता, कभी लगा नहीं। एकमात्र जागे जागे देखते ही स्वयं माइंड तुम्हारे अंतर्गत होता चला जाएगा। इट विल बी एट योर बिहेस्ट, तुम्हारे ऑर्डर पर होगा। काश कि तूने इसके प्रति जागे जागे देखा होता। लगातार देखना है और कुछ करना नहीं, कुछ भी करना नहीं। तूने मन से हट करके मन की गति को देखते रहना, मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। केवल देखना, देखना हमारा स्वभाव है। लगातार वाच करना हमारी नियति है। मेडिटेशन मेक्स यू मास्टर। मेडिटेशन, माइंड डज नॉट लाइक इट। It's a real death of mind. माइंड एक्टिविटीज सदा चलती रहेंगी, तूने केवल जागे जागे रहना है। अगर ये दिशा तेरे हाथ लग गई तो कभी किसी तरह से धोखा नहीं खाओगे। सदैव आबाद हो जाओगे। थोड़ा हट करके माइंड से माइंड की गति को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। ना कि कहीं कंसंट्रेट करना, फोकस करना, कहीं भी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। ये सब एक्सरसाइजेज हैं कंसंट्रेशन की। इसमें तुम्हारे जीवन की आबादी नहीं है, तनिक मात्र नहीं। हिप्नोटिज्म है वहां, केवल एकमात्र पैसा बनाने की मशीन है। चार्जेस, फीस मेडिटेशन में नहीं चलता। मेडिटेशन इज मोस्ट अनकॉमर्शियल। इट कैन नेवर बी परचेज्ड, इट कैन नेवर बी सोल्ड। It is God's given gift which can be given free of cost. Meditation एकमात्र नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी है। ये तुम्हारी प्यास लगन उत्कंठा पर निर्धारित है। तनिक मात्र भी कंसंट्रेशन नहीं। यहां ख्याल रखना, कंसंट्रेशन माइंड का खेल है, जहां माइंड मास्टर बना हुआ है। मेडिटेशन में माइंड तनिक मात्र भी अपनी मास्टरशिप नहीं दिखा सकता। वहां तो स्वयं मास्टर है। यही गजब की
एकमात्र दिशा है जहां तू स्वयं मास्टर है। आज तक तूने मन की गोदी में खेल खेल करके अपना सारा जन्म गंवा दिया। अब थोड़ा सा हट करके जीना, अवसर मिला है आविष्कार करना अपने भीतर का। यू आर ए सुपर साइंटिस्ट, अपनी सुपर साइंस को संभालना। जागे जागे देखते रहना, जो भी हो रहा है उसको वॉच करते रहना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के, एक निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। केवल देखते रहना मन की गतिविधियों को। माइंड जो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, जहां जा रहा है, देखते रहना। उसे कहना कुछ नहीं, उसकी एक्टिविटी में दखल नहीं देना, उसको पूरी तरह फ्रीली छोड़ देना, पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान करना उसको। वो जो भी करे, जैसा करे, जहां करे, जितना भी करे, आप उसको वॉच करते रहना। बी वॉचफुल ऑल द टाइम। वो अगर पास्ट में जाए तुम देखते रहना, तुम उसके साथ मत जाना। अगर वो फ्यूचर में जाए देखते रहना, उसके साथ नहीं जाना। यही एकमात्र तेरी उपलब्धि तुझको मालिक बना देगी। भीतर हार्दिक भाव, प्रेम, प्यास, मोहब्बत का नगमा गूंजता रहे। भाव दशा में आपको अपने जीवन का पता चलता है। मानव जन्म के पश्चात जीवन की दिशा लेना अत्यधिक आवश्यक है। जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है, केवल देखते रहना। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। कभी समझना इसको, भीतर समझ में आ जाएगा। जिन्नी नाम ध्याया, आहा, जिसने प्रभु को ध्याया, मौन पूर्वक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, एक दिन वो हाथ लग गया। लगातार वॉचफुलनेस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। केवल देखते रहना। बल्कि मूंदा और देखना शुरू हुआ। आप देख रहे हैं, जो भी हो रहा है उसको वॉच कर रहे हैं। जो जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। यही देखना, निष्पक्ष देखना, निरपेक्ष देखना, निरपेक्ष देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना, यही है मेडिटेशन। केवल देखना, माइंड से हटकर के माइंड की गति को देखना। बहुत शांति, मस्ती, बाहरों की दुनिया में उतर जाओगे अगर थोड़ा माइंड से हट करके रहोगे। माइंड इज डुअलिटी। तो उन्हें डुअलिस्टिक स्टेट में नहीं रहना, नॉन डुअलिस्टिक स्टेट में उतरते चले आना, निर्द्वंद्व रहना। माइंड के द्वंद्वों में, बिखराव में, भटकाव में तूने नहीं जाना, तूने उससे हट करके रहना। बार बार हटना, बार बार आना और रोकना नहीं, केवल हटना है। उसे रोकना नहीं, दबाना नहीं, उसे कदाचित भी कछु कहना नहीं, केवल देखते रहना। उसकी हर अदा को देखते रहना, उसकी हर एक दौड़ धूप को देखते रहना, उसकी हर कदम पर, हर मोमेंट पर बिखरे हुए, भटके हुए और हर एक मोमेंट पे बदलते हुए तेवर देखते रहना उसकी। जिसने स्वयं भीतर उतर करके देखा,
आश्चर्यचकित हुआ कि मैं तो माइंड का ही गुलाम बना था, माइंड का पिक्चर लगू होकर जी रहा था, माइंड मुझे नचा रहा था। है कुछ भी नहीं, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं। एक माइंड इज प्रॉब्लम, माइंड इज डुअलिटी। विचार दशा है तो भाव दशा में भी एक दिन उतर जाओगी, एक दिन जरूर थॉटलेसनेस की स्टेट में आओगी। भाव दशा जहां प्यास ही प्यास, लगन ही लगन, उत्कंठा का दीप जलता है, जहां तुम दर्द दीवाने अपनी ही दिशा की ओर आलम बनकर के जीते हो। बहुत प्यास लगन उत्कंठा का माहौल हो जाता है जब तुम भाव दशा में लौटते हो। विचार दशा से भाव दशा की ओर लौटना, यही तेरी जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा पर तुम एक दिन जरूर फलित होगी। लगातार वाच करते रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। ये देखना बहुत निराला, बहुत ही गजब का नूरो नूर कर देगा तुझे। केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। माइंड कछु भी करे, कैसा भी करे, कहीं भी करे, आप इस तनिक मात्र कुछ कहना नहीं, केवल इसको वाच करते रहना। अपने आप स्थिर होता जाएगा। इसके प्रति जितना जागे रहोगे उतना अधिक ये बिखरेगा नहीं, भटकेगा नहीं, ये ठहर जाएगा, रुक जाएगा, तेरे इशारे पर उतरता चला आएगा। ओंकार आमीन आमेन।